नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अशोक विक के बर्मा माइंस स्थित तेल गोदाम पर पुलिस का छापा। वैट के खिलाफ सांची रिफ्यूजी मार्केट की दुकानें बंद रही। और झारखंड छात्र मोर्चा ने फूका जमशेदपुर महिला कॉलेज प्राचार्य का पुतला। अब खबरें विस्तार से। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी अशोक विक के बर्मा माइंस स्थित तेल गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर गुणवत्ता की जांच के लिए तेल के नमूने लिए। छापामारी दल का नेतृत्व खुद सिटी एसपी कार्तिक यश कर रहे थे। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि अशोक विक के तेल गोदाम में मिलावट का गोरख धंधा जोरों पर चलता है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापामारी की। सिटी एसपी कार्तिक यश ने कहा कि फिलहाल तेल के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। यदि मिलावट की बात सामने आई तो अशोक विक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फोटो में सब फोटो अलग शैम्पू किसी को भेज के कुछ लिखा हुआ ग्राम है। कहाँ के मिश्रा जो डीजल रघु भाई डीजल का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मिक्सिंग चल रहा है करके सूचना मिला है। अच्छा, तो उसके हिसाब से हम छापामारी किए हैं। गाड़ी कौन है? दो ट्रक मिक्सिंग टाइप पकड़ाया गया है और एक ट्रक मिक्स करके बाहर चला गया तो उसको भी पकड़े थे हम। और इसके अलावा इसमें बहुत सारा आदमी काम कर रहे थे। तो जो हमारा एक्चुअली जांच का चीज़ है, वी नीड एक्सपर्ट to investigate on it and give a proper report, but we find it something fishy. क्या गोदाम है सर? गोदाम अशोक विक सर। अशोक विक। वैट के खिलाफ सांची रिफ्यूजी मार्केट के दुकानदारों ने आज अपना कारोबार ठप रखा। व्यवसायियों ने 3 दिन तक कारोबार ठप रखने का निर्णय लिया है। व्यवसायी अमित सेठी ने कहा कि सरकार कर पर कर लगाती जा रही है, इससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। वैट के चलते पिछले कुछ दिनों से सामान की सप्लाई बंद है, जिससे व्यवसायियों के साथ ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को फर्स्ट पॉइंट पर ही टैक्स लगाना चाहिए। के ऊपर जितने भी सेमी होलसेल और रिटेल इनवॉइस जो भी होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया इनकम पे, वो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी टैक्स लगना है फर्स्ट पॉइंट टैक्स लगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो अपने डिपो पे लगाए कंपनी के, या तो फिर कंपनी जो 14% वैट टैक्स देती है उसको बढ़ा के 15 या 20 कर दिया जाए। फिर छोटे छोटे दुकानदारों को ऐसे परेशान ना किया जाए जिनकी मार्जिन बहुत कम है। वैट को लेकर परेशानी आ रही है। वैट को लेकर आप लोग कैसा विरोध जता रहे हैं? हम लोग चाहते हैं फर्स्ट पॉइंट टैक्स रहे, हम लोग पे टैक्स ना लगे। जमशेदपुर महिला कॉलेज प्राचार्य द्वारा छात्र संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए जाने से आक्रोशित झारखंड छात्र मोर्चा के लोगों ने आज कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल का पुतला फूका। इस दौरान छात्रों की वहां के टीचरों के साथ हल्की नोकझोंक हुई। कॉलेज प्राचार्य मुर्दाबाद, 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 कॉलेज प्राचार्य मुर्दाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, प्रीता मुखर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोर्चा के नगर अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा कि जमशेदपुर महिला कॉलेज की प्राचार्य ने बयान दिया है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर छात्र संगठन उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल को उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करना चाहिए। अब बोलिए, छात्र संगठन मोर्चा कर रहा है तो बोलिए। छात्र संगठन अभी तक कोई विरोध नहीं कर रहा है किसी का कहने पे, और अगर बोलना है तो छात्र मोर्चा का नाम ये नहीं बोले।
आप खंडन करवाइए। इसीलिए मैडम उसके बाद से नहीं आ रहे, उसके बाद आप खंडन कराइए। तमाशा सर बन गया है। ये लोग कहते हैं कि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं की लड़ाई के लिए आप इस चीजों को खंडन करवा लीजिए मैडम, खंडन करवा लीजिए। क्या कराएंगे, हम जो बोले नहीं है लिखा क्या बोले गलत नहीं छपा, सवाल ही नहीं है। फिर किसी दिन तो एकदम ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग भी नहीं पसंद है कि हम लोग नाम को खराब करें। कितना बदनामी हो रहा है। अरे तुमको आज ऐसा निकला, पेपर में ऐसा निकला, हो तो गया। हम लोग को भी पसंद नहीं है। क्या बोल रहे कि स्टेटमेंट दिए कि हम लोग छात्र संगठन किसी के कहने पर इनके विरुद्ध या इनके कॉलेज के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग मैडम से यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा छात्र संगठन है जो किसी के कहने पे कुछ कर रहा है। मैडम खुलकर उसका नाम बताएं, और यदि मैडम को लगता है कि हम लोग उसमें शामिल है तो मैडम उसका FIR क्यों नहीं करती हैं। अगर मैडम को लगता है कि कोई जालसाजी हो रहा है या उनको फंसाने की कोई प्रक्रिया चल रही है तो हमारे ऊपर FIR करें। हम लोग तो कॉलेज कैंपस में ही खड़े हैं, लेकिन मैडम छात्रों से न मिलने की जगह ठेकेदारों से मिल रही है, सारे लोगों से मिल रही है। वहीं छात्र 2 घंटे से खड़े, उनसे मैडम नहीं मिल रही। हम लोग कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। सुंदरनगर के मोराडी गांव के बीच से विद्युत हाई टेंशन तार खींचे जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। इसे लेकर कुछ ग्रामीण आज DC और SSP से मिलने आए थे। पीताम्बर महतो ने कहा कि विद्युत हाई टेंशन तार किसके द्वारा खींचा जा रहा है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। सुंदरनगर पुलिस सरकारी कार्य का हवाला देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि यदि गाँव के बीच से हाई टेंशन तार खींचने का काम बंद नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सुंदरनगर थाना अंतर्गत गोड़ाडी ग्राम में अवैध तरीके से हाई टेंशन तार खंबा लगाने का विरोध में हम लोग DC को, SP को, SDO को, CO को, थाना प्रभारी को हम लोग विज्ञापन दिए। अगर इसमें हम लोग का समाधान नहीं निकालता है तो आगे हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों जमशेदपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से मलेरिया का प्रकोप बढ़ने लगा है। मलेरिया पीड़ित दर्जनों रोगी इन दिनों MGM अस्पताल में इलाजरत है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SS प्रसाद ने कहा कि मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है और जल जमाव से मच्छर पैदा होते हैं। ठंड के साथ बुखार आने पर पीड़ितों को तुरंत स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए ताकि शारीरिक जांच कर उनका सही ढंग से इलाज शुरू किया जा सके। मच्छर जो है जल जमाव की वजह से होता है। सबसे पहले तो मच्छर की उत्पत्ति ना हो और मच्छर से बचने के लिए यदि है भी तो उससे बचने के लिए उपाय किया जाए। और इस तरह का यदि कोई बुखार लगता है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से जाकर के संपर्क स्थापित कर अर्ली डायग्नोसिस कराकर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। नीमडी निवासी अजीत गोराई नामक व्यक्ति की जमीन पर सोनारी कैलाश नगर के रहने वाले रजनीश कुमार द्वारा बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। जालसाजी के शिकार हुए अजीत गोराई को मामले की जानकारी तब हुई जब बैंक कर्मी लोन की रिकवरी के लिए उनके पास पहुंचे। इस सिलसिले में आज DC से मिलने आए अजीत गोराई ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जालसाज रजनीश कुमार की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मामला हमको धोखाधड़ी करके रजनीश कुमार मेरा पास जमीन दे के बैंक में 20 लाख रुपया ले लिया। हम यहाँ DC ऑफिस आ गया। हाँ, वो सोनारी कैलाश नगर का रहने वाला है। उसका रोड नंबर 5 है। उसका घर नंबर आपका 39 है। नहीं, क्या लालच दे के आपसे ले लिया? क्या लालच दे के आपसे लिया है? क्या आपका नंबर लोन पास करवा देंगे? हाँ, लोन का पास करवा देंगे। हाँ, हमको कुछ पैसा दीजिएगा। वो लोन आपको मिला? हाँ, नहीं मिला। पुराना सीताराम बेरा समन्वय समिति के लोगों ने जिला एवं पुलिस प्रशासन से गुलमुरी पुलिस लाइन के निर्माणाधीन चार दीवारी के निर्माण कार्य का विरोध करते हुए पश्चिमी छोर पर आम रास्ता के लिए 10 फीट जगह छोड़ने की मांग की है। इस सिलसिले में हो मुंडा उरांव समाज के दर्जनों लोग आज DC और SP से मिलने आए थे। कुछ बस्तीवासियों ने कहा कि गुलमुरी पुलिस लाइन मैदान में पश्चिमी छोर पर यदि 10 फीट जगह छोड़कर मैदान की घेराबंदी नहीं की गई तो बस्तीवासियों को आने जाने में दिक्कत होगी। साथ ही वहां होने वाले दुर्गा पूजा पर भी इसका असर पड़ेगा।
हम लोगों का मांग है जो पुलिस लाइन का दीवार जब दे रहा है बगल से 10 फुट का जगह छोड़ दे, जो पश्चिमी छोर मैदान के अंतिम छोर जो जिसको वॉल का दीवार है जो गड्ढा उस जगह में 10 फुट वहाँ सीधा फायदा पुलिस लाइन में आना जाना हम लोग मतलब ही नहीं रहेगा। साइड से हम लोग निकल जाएंगे फायर ब्रिगेड रास्ता कल विवाद है। पुलिस लाइन अपना रोड अचानक घेर दिया है ना। इसके पहले अखिलेश झा अर्जुन मुंडा हम लोग को आश्वासन दिया जो वहाँ से जब भी दीवार देगा 10 फुट का जगह छोड़। कल जब ठेकेदार छोड़ने आया पुलिस से बोलते नहीं ऐसा कोई हम लोग है पूरा घेर देगा। हम लोग चाह रहे वहाँ से 10 फुट का रास्ता मेरे पास 10 फुट का रास्ता चाहिए और वहाँ गेट भी लग जाए। दुर्गा पूजा का टाइम हमारे यहाँ लाइसेंस ही तो दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा का रूट वही है। दुर्गा पूजा का मूर्ति भी दुर्गा पूजा बंद हो जाएगा, वहाँ से आना जाना टोटल बंद हो जाएगा। ये जगह कहाँ पे है? ये जस्ट पुलिस लाइन का बगल में एनटीटीएफ का पीछे में। भारत स्वाभिमान न्यास के लोगों ने आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम डीसी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आज के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में योग गुरु स्वामी रामदेव के सरकार विरोधी आंदोलन को कुचलने के किए गए प्रयास की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। सुधा ने कहा कि भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर स्वामी रामदेव की अगुवाई में किए जा रहे आंदोलन को केंद्र और राज्य सरकार ने जिस ढंग से कुचलने की कोशिश की उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। अर्जुन जैसा दिल्ली में अत्याचार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लीला मैदान में रात के 12 बजे जब हम सब भाई बहन लाखों कार्यकर्ता भारत स्वाभिमान के जब काला धन के मुद्दा को लेकर अनशन पे बैठे हुए थे तो रात के 12 बजे ये काली सरकार अपनी मुंह काली करने उस रामलीला मैदान में उतरी और हम जैसे लाखों बहनों पे जिन्होंने अत्याचार किया, जो बहन बाथरूम में थी वहाँ पे पानी की सुविधा बंद कर दी गई, आंसू गैस छोड़े गए। आज हम लोग डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और डीसी के माध्यम से ये मैसेज राज्यपाल को दे रहे हैं। सिंहभूम चैम्बर के प्रयास से एसबीआई बिष्टुपुर मुख्य शाखा ने आज व्यवसायियों के बीच 9 लाख के सिक्के बांटे। सिक्का का वितरण खुद एसबीआई के पदाधिकारी ने की। चैम्बर के महासचिव विजय आनंद मुनका ने कहा कि मार्केट में सिक्के की कमी को देखते हुए एसबीआई द्वारा व्यवसायियों को 5 से 20 हजार के सिक्के दिए जा रहे हैं। इससे व्यवसायियों को काफी हद तक सहूलियत होगी। सब थोड़ा सा लाइन में आ जाइए ताकि किसी को भी हम तो ये ले रहे हैं तो पार्टी के लगे हैं। लिखा कि जमशेदपुर में सिक्कों की पूर्ण क्वांटिटी में आपूर्ति की जाए। उसी के मद्देनजर कई बैंकों के सभी ब्रांचों में कॉइन वेंडिंग मशीन लगाई गई है तथा आज हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त तत्वाधान में कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन मेला का आयोजन किया है, जिसमें सभी व्यापारी भाइयों को कॉइन वितरित किया जा रहा है ताकि जमशेदपुर में सिक्कों की कमी नहीं रहे। हर गुट्टू ग्वाला बस्ती में लगे 100 केवी के विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन आज जिला पार्षद लक्ष्मी देवी ने किया। तारा कहाँ लेता नहीं जा रहा है बोला तारा तू लेम तब। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के प्रयास से यहां 100 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगा है। इसके लगने से बस्तीवासियों की काफी हद तक बिजली की समस्या दूर होगी। ग्वाला पट्टी में ग्वाला पट्टी में बहुत दिनों से बिजली की जो समस्या थी यहाँ के लोग इससे जूझ रहे थे। कई बार हमें इससे अवगत कराया गया। यहाँ जब भी हम आते थे तो यहाँ हमें जो पुराने तार थे और बांस में लटका हुआ था यहाँ में तार सब, उससे बहुत दिक्कत होता था। तो उन सबको देख करके हमने यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए लिख करके दिया था और नया पोल लगाने के लिए। तो यहाँ 10 नए पोल और 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया। इससे यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। यहाँ के सभी लोग खुश हैं और आज नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। गोलमुरी पुलिस लाइन में निर्माण कार्य के दौरान गिर जाने से राजू आचार्य और भरत नामक 2 मजदूर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के अनुसार पुलिस लाइन में सिविल का काम चल रहा था, तभी वे लोग गिर पड़े। कहाँ काम कर रहे थे? पुलिस लाइन में गोलमुरी पुलिस में काम कर रहे थे। क्या चाहिए काम? सिविल का काम किया था। हम लोग थोड़ा डोगा मारा था ना, जमीन में गिर गया। सर्टिफिकेट नहीं पहने थे आप लोग? नहीं, हम लोग का डोगा नीचे का काम हो रहा ना। भाड़ा पे चढ़े हुए थे ना? नहीं, ऐसे नीचे में गिला था, गिर गया।
अलग अलग क्षेत्र की 2 महिलाओं ने अपने पतियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जुगसलाई की रहने वाली सावरीन बेगम नामक महिला ने गिरिडीह में रहने वाले अपने पति मेहताब आलम पर दहेज के रूप में 2 लाख मांगने का आरोप लगाया है। उक्त महिला आज अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास आई थी। हमारी से छोड़ दिए, बोलते 2 लाख रुपया दो तब लेके जाएंगे, 2 लाख रुपया नहीं देगी तो फिर घर में घुसने भी नहीं देंगे और मारपीट भी करते थे, लड़ाई झगड़ा भी होता था हमेशा। कहाँ आपका शादी हुआ था, कब हुआ था? गिरिडीह में हुआ था शादी 17 नवंबर को 2011। वहीं दूसरी ओर आजाद नगर की रहने वाली समीना खातून नामक महिला अपनी शिकायत लेकर महिला हेल्पलाइन आई थी। उसने बताया कि उसकी शादी टेलको बारीनगर निवासी मोहम्मद आजाद के साथ हुई थी। दहेज के लिए पति और ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लोग करता मेरे घर से निकाल दे, मेरे को धमकी देते तुम 1 लाख रुपए नहीं लेकर आएगी, तेरा भाई बहन को मार देंगे, गाड़ी चढ़ा दी उस लोग को, बहन लोगों को बोलते उठाए बेइज्जती करेंगे। अब मेरे को जान से मारने के लिए, मेरे घर वालों को जान से मारने के लिए धमकी दी है। मारपीट होता है तुम लोगों? हमेशा 2-4 दिन में मेरे को मारा पीटी करती है, ला के मारा पीटी करे मेरे घर में। और माता भाई में मेरे को सास ससुर मेरे इतने लोग, मेरे शोहर भी आया मेरे को मारा पीटी करे। चुनावी की तैयारी को लेकर यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज बागबेड़ा क्षेत्र का दौरा कर जन समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। रउआ सुनाई नहीं कि ना, ये पहले बताई केकरो बोलने बानी कि हाँ बेटा हम यहाँ पास बानी, देखी ये लोग बोलन कि पोल खे खातिर बिजली के। हाँ। 2 दिन में इनकर पोल गिरे वाला बा, हम गिरवा रहे। हेलो, का विधानसभा में एक जनता के बीच में जाने का एक प्रयास रहा और जन समस्या को कलेक्ट करके और उसका निदान हेतु राज्यपाल को यूथ कांग्रेस के माध्यम से ये पहल किया जा रहा है। आज उसी का एक कड़ी है कि आज बागबेड़ा क्षेत्र में हम लोग यूथ कांग्रेस के साथ मिलके एक पदयात्रा का आयोजन किया है। वो पंपलेट एक एक घर में हम लोग देंगे और वो मतलब घर वाले से बातचीत करेंगे कि आपका क्या समस्या है, आपके घर के सामने या आसपास क्या गंदगी का अंबार है, बिजली पानी इत्यादि क्षेत्रों का मतलब हम लोग आज जायजा ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद में हम लोग मतलब राज्यपाल से मिलकर या डीसी से मिलकर या जिससे भी मिलकर इसका समस्या का निदान करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।